सुबह सुबह अनु का फोन आ रहा था। सुधा ने झट से फोन उठा लिया। अनु के पापा शर्मा जी भी पास में खड़े थे। सुधा ने हमेशा की तरह स्पीकर ऑन कर दिया जिससे वे दोनों उससे बात कर सके। अनु ने उन्हें तुरंत खुशखबरी सुनाई। मम्मी, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। सुधा ने सुना तो अवाक रह गई। उसे अनु से अभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा, कौन है वो खुशनसीब जिसे हमारी बेटी ने अपना साथी चुना है? तुषार, हम दोनों यहाँ साथ ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही सुधा के हाथ कांपने और जबान लड़खड़ाने लगी। अनु के पापा ने जब ये बात सुनी तो वे सन्न रह गए। अनु, तुम क्या कह रही हो? तुम पर तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई है। पापा, मैं आपकी उम्मीदें पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं तुषार को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप उससे मिलेंगे तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। बेटा, वो तो अभी जॉब पर भी नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है पापा? जॉब में तो मैं भी नहीं हूँ। हम दोनों संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष एक दिन जरूर रंग लाएगा। अनु, एक बार फिर से सोच लो। इसमें सोचना क्या है पापा? मुझे अपने जीवन साथी के रूप में तुषार पसंद है। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। अगर मेरी पसंद को आप लोग खुले दिल से स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी, हम तो हमेशा से तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम चाहते थे कि पहले तुम कोई अच्छा जॉब चुन लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो। पापा, कल किसने देखा है? आप लोग निश्चिंत रहिए, हम दोनों आपके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। मुझे नेट क्वालिफाई करने के बाद इतनी फेलोशिप मिलती है कि उससे एक छोटे से घर में हम गुजारा कर लेंगे। अनु के तर्कों के आगे मम्मी पापा की एक न चली। तुषार ने भी अपने मम्मी पापा को मना लिया था। वे भी चाहते थे लड़का पहले कुछ बन जाए और उसके बाद शादी के बारे में सोचे, पर तुषार नहीं माना। उसने अनु के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। उन्होंने भी भारी मन से शादी की सहमति दे दी। दोनों परिवारों ने दिल्ली आकर एक दूसरे से मुलाकात कर ली थी। उनकी एक दूसरे से कोई अपेक्षाएं भी नहीं थी। बहुत सादे तरीके से सुधा ने अपने बेटी को विदा कर दिया। तुषार और अनु बहुत खुश थे। उन्हें अपने फैसले पर नाज भी था। कोचिंग के दौरान अनु की दोस्ती तुषार से हो गई थी। वो बिहार का रहने वाला साधारण लड़का था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। प्रशासनिक सेवा में हाथ आजमाने के लिए उसके माँ बाप ने उसे कोचिंग के लिए दिल्ली भेज दिया था। एक ही सेंटर में कोचिंग के दौरान वे एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। अनु और तुषार दोनों की परवरिश साधारण परिवार में हुई थी। उनकी सोच भी एक जैसी थी। बहुत जल्दी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अभी तक दोनों को किसी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन वे दोनों अपनी मंजिल की ओर लगातार अग्रसर थे। वे दोनों एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते और अपने दिल का हाल भी एक दूसरे को बताते थे। एक दिन अवसर पाकर तुषार ने अनु के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और अनु के सामने अपने दिल की बात रख दी थी। अनु, हम एक दूसरे को 2 सालों से अच्छी तरह से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक साथ रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर अनु चौंक गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुषार उसे इतनी जल्दी प्रपोज कर देगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो हम दोनों ही अपने कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में शादी की बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई? मेरे हिसाब से तो अभी शादी करना ठीक रहेगा। क्या पता कल अच्छी जगह नौकरी मिलने के बाद हम तुम एक दूसरे से कितनी दूर चले जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। वक्त का कुछ पता नहीं होता अनु। हम अभी से कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। नौकरी के बाद घर वालों का दबाव भी हम पर बढ़ जाएगा। क्या तुम उनके दबाव में आकर शादी करोगे? नहीं अनु, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। ये समय है जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए दूसरों के दिल को दुखाए बगैर आराम से शादी कर सकते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिता भी सकते हैं।
तुषार स्वभाव से बहुत गंभीर था। अनु उसकी बातों की गहराई को समझ गई। उसने शादी के लिए हाँ कह दिया था। सुधा के परिवार, पड़ोसी और रिश्तेदारों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अनु इतने अच्छे करियर के साथ बिना व्यवस्थित हुए शादी कर लेगी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने सुधा की बहुत खिंचाई की थी। पड़ोस वाली गुप्ता आंटी तो जैसे इसी मौके की तलाश में थी। सुधा, तुम तो कहती थी कि मेरा दामाद कोई आईएएस ऑफिसर होगा। मेरी अनु के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं रहेगी। अनु ने बहुत सोच समझकर अपने लिए जीवन साथी चुना है। आखिर उसे तुषार में कुछ खास तो दिखाई दिया होगा, तभी तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। उसका चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता, वो तो दिखाई दे रहा है। गुप्ता आंटी कटाक्ष करती बोली। सुधा को सभी से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। अनु ने मम्मी पापा के सपनों को दरकिनार करते हुए किसी की परवाह किए बगैर शादी कर ली थी। सुधा को चुटपन से ही अपनी बेटी पर बड़ा नाज था। बचपन से ही अनु पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक साधारण से परिवार में पैदा होने के कारण उसके पास बहुत सारी सुविधाएं तो नहीं थी, पर एक तेज दिमाग जरूर था, जिसके बल पर वो अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही थी। शर्मा जी को भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वे उसकी हर इच्छा पूरी करते। अनु के बड़े होने के साथ मम्मी पापा की अपेक्षाएं भी बड़ी होती गई। अनु पढ़ने लिखने में विलक्षण है। वो जिस काम में हाथ डालेगी वही बन जाएगी। हर कोई यही कहता। ये सुनकर सुधा और शर्मा जी फूले ना समाते। अनु ने पहले ही बता दिया था कि वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगी। वो पढ़ लिखकर किसी अन्य क्षेत्र में जाएगी। अनु ने अर्थशास्त्र से एमए प्रथम श्रेणी में करने के साथ ही कॉलेज में टॉप किया था। उसके प्रोफेसर चाहते थे कि वो इसी विषय में पीएचडी कर प्रोफेसर बन जाए, पर अनु कहीं और अपना भविष्य तलाश रही थी। वो प्रशासनिक सेवाओं में जाने की इच्छुक थी। अपने सपने पूरे करने के लिए अनु कोचिंग के लिए दिल्ली चली आई। सुधा और शर्मा जी को उसके कोचिंग लेने पर कोई एतराज नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इसके बल पर अनु एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगी। लेकिन बिना कुछ बने तुषार से शादी करके अनु ने मम्मी पापा के सपनों को एक झटके में तोड़ डाला था। अनु की शादी के बाद भी कई दिनों तक सुधा अपने आप को सामान्य नहीं कर पाई थी। तुषार के मिलकर उसे भी अच्छा लगा था। वो एक सुलझा हुआ युवक था, लेकिन एक बेरोजगार दामाद को अपनाने में उसे हिचक हो रही थी। बेटी की खुशी के आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें यकीन था कि एक दिन अनु जरूर कुछ न कुछ अच्छा ही करेगी। कुछ ही महीने में अनु की मेहनत रंग लाई। उसने पीसीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर ली थी। अनु ने साक्षात्कार की बहुत अच्छी तैयारी की थी, पर वो उसमें रह गई। तुषार अभी भी संघर्ष करता था। उन दोनों को इस बात का काफी मलाल हुआ। ऐसी परिस्थिति में भी तुषार ने अनु को हिम्मत बंधाई। अनु, तुम्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। तुम बहुत मेहनती और होशियार हो। एक दिन तुम्हें अपनी मेहनत का पूरा श्रेय जरूर मिलेगा। तुषार, तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारी बातों से मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। मैं और मेहनत करूंगी और एक दिन कुछ न बनकर जरूर दिखाऊंगी। इसे कोई संयोग ही कहें कि जितना उसने सोचा था वो वहां तक ना पहुंच पाई। नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण उसका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन हो गया था। परिस्थितियों को देखते हुए अनु ने ये जॉब खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब उसके सामने आर्थिक परेशानी नहीं थी। 2 महीने बाद तुषार का सिलेक्शन यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से ही समीक्षा अधिकारी के लिए हो गया था। दोनों बेहद खुश थे। आखिरकार उन्हें एक ही शहर में नौकरी तो मिल गई थी। ये नौकरियां उनके योग्यता और सपनों के अनुरूप नहीं थी, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए पर्याप्त थी। अनु ने यह खबर मम्मी पापा को सुनाई तो उन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई। सुधा बोली, अनु, तुम आगे भी तैयारी करती रहना। ये नौकरी तो तुम्हें इसी शहर में रहकर पढ़ने से भी मिल सकती थी। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मम्मी। मैं आगे भी प्रयास करती रहूंगी। अनु अपने काम के प्रति बहुत समर्पित थी। वो पीएचडी करना चाहती थी ताकि अपने करियर में किसी से पीछे ना रहे।
नेट की ही बदौलत वो इस नौकरी तक पहुंच गई थी। तुषार के सहयोग के कारण उसे आगे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं थी। वे दोनों अभी भी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे थे, पर उनका समय साथ नहीं दे रहा था। तुषार की नौकरी लगने के साल भर बाद अनु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सुधा ऐसे समय में बेटी को अकेले पाकर मात्र 2 हफ्ते के लिए अनु के पास आ गई थी। उसके नर्सिंग होम से घर आ जाने पर वो वापस लौट गई थी। तुषार जिस तरह से अनु का ख्याल रखता था, सुधा उससे संतुष्ट थी। अनु के 6 महीने मातृत्व अवकाश के साथ आराम से कट गए। उसने कुछ महीने और शिशु देखभाल अवकाश ले लिया था। अब नौकरी के साथ साथ बच्चे को देखने के लिए एक आदमी की घर पर जरूरत थी। तो अनु ने कहा, तुषार क्यों ना हम अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला ले, क्या उनका दिल हमारे साथ लगेगा? हम एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, मम्मी पापा को इस प्रकार से रहने की आदत नहीं है। तुम ठीक कहते हो, उनके लिए ये घर जेल के समान हो जाएगा। भले ही हम अपनी ओर से उनके लिए कोई कसर नहीं रखेंगे। एक सामान्य जिंदगी जीने वालों को बड़े शहरों की आदत नहीं होती। उनकी अपनी एक दिनचर्या है जिसे वे यहाँ अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। इसके साथ एक दूसरी बात भी है। वो क्या? तुम तो जानती हो कि उनके सपनों को तोड़कर हम दोनों ने शादी की थी। उनकी अपेक्षाएं हमसे कुछ और थी और हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। हमें देखकर उन्हें ये बात भी याद आती रहेगी। अच्छा होगा कि हम बच्चे की देखभाल के लिए एक आया ही रख लें। जल्द ही अनु ने अपने सहकर्मियों की मदद से एक आया का इंतजाम कर दिया, पर उसके भरोसे रिया को छोड़ने में दोनों को बड़ी परेशानी हो रही थी। किसी तरह 2 महीने बीत गए। एक बार रिया की तबीयत बिगड़ गई। ऐसी हालत में उनकी हिम्मत रिया को आया के भरोसे छोड़ने की ना हो सकी। तब समस्या का समाधान तुषार ने ही निकाला। अनु, मैं कुछ समय के लिए रिया की देखभाल के लिए छुट्टी ले लेता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। हम दोनों में से छुट्टी कोई भी ले, क्या फर्क पड़ता है? बच्चा हमारा है। इतने महीने तुम इसकी देखभाल कर चुकी हो। तुम्हें अभी अपना पीएचडी का काम भी पूरा करना है। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। तुम्हें छुट्टी कहाँ मिलेगी? तो क्या हुआ, अवैतनिक अवकाश ले लूंगा। हमारे बच्चे की परवरिश में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तुषार ने बोला तो अनु उसके परिवार के प्रति समर्पण को देखकर नतमस्तक हो गई। वैसे तो उनके घर में भी काम करने वाले आते थे, लेकिन उनके ऊपर भी देखभाल के लिए घर पर कोई तो चाहिए ही था। तुषार ने ये जिम्मेदारी बड़े अच्छे से संभाल ली थी। रिया बड़ी हो रही थी। अनु उसकी ओर से बिल्कुल बेफिक्र थी। तुषार एक जिम्मेदार पिता की तरह उसकी बहुत अच्छी से देखभाल कर रहा था। शाम को अनु थक हार कर घर आती तो उसके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता। अनु अपने आप को धन्य मानती कि उसे पति के रूप में तुषार मिला। अनु ने ये बात मम्मी को बताई कि अब तुषार नौकरी छोड़कर बच्चे की देखभाल करेंगे। मम्मी, रिया हम दोनों की बेटी है, क्या फर्क पड़ता है कि देखभाल मैं करूं या तुषार करे? बेटी, ये काम औरतों को ही शोभा देता है। मम्मी, आप तुषार से मिल चुकी हैं। वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं एक औरत हूँ और वे मेरे पति। वे घर को मुझसे अच्छे तरीके से संभालते हैं और बेटी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो क्या घर तेरी तनख्वाह से चलेगा बेटी? परिवार के बीच में तेरा मेरा कहाँ से आ गया मम्मी? मेरा और तुषार का जो कुछ है वो हम सबका है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि घर कौन चला रहा है? फर्क इस बात से पड़ता है कि घर अच्छे से चलना चाहिए, उसमें सबके लिए स्थान होना चाहिए, सबकी कद्र होनी चाहिए। रिया को आया की नहीं, मम्मी पापा की ही जरूरत है। तुषार उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम ही यहाँ आ जाओ मम्मी। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती और इतने दिन वे बेटी के घर पर रहेंगे नहीं। तो तुम ही बताओ कि रिया की देखभाल कौन करेगा? तुम तुषार के मम्मी पापा को ही बुला लो। वो भी तो आपकी ही तरह हैं। उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा था कि दामाद नौकरी से छुट्टी लेकर घर पर बैठकर औरतों की तरह अपनी बेटी की देखभाल कर रहा है।
इस दौरान वे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहे, पर सफलता हाथ नहीं लगी। समय कट रहा था। 3 साल बाद अनु ने एक और बेटी प्रिया को जन्म दिया। मातृत्व अवकाश में अनु ने घर संभाला। उसने बच्चे की देखभाल के लिए 1 साल की और छुट्टी ली। उसके बाद बच्चों को देखने की समस्या फिर खड़ी हो गई। तुषार बच्चों की परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। वो इस पक्ष में नहीं था कि बच्चों को दिन भर आया के हवाले छोड़कर खुद नौकरी पर जाया जाए। वो जानता था कि शाम को जब थक हार कर मम्मी पापा दोनों घर आते हैं तो उनके तनाव का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। वे किस तरह से बच्चों की परवरिश के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। समस्या गंभीर थी और इसका हल निकालना भी बहुत जरूरी था। एक दिन तुषार बोला, मैं सोचता हूँ कि नौकरी छोड़कर अपना समय परिवार को दे दूं। नहीं तुषार, नौकरी छोड़ने की नौबत आई तो नौकरी मैं छोड़ूंगी, तुम नहीं। भला क्यों? एक पुरुष का इस तरह नौकरी छोड़कर अपने को घर पर कैद कर लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मैं किसी की नहीं, तुम्हारी बात पूछ रहा हूँ अनु। तुम तो जानती हो, घर पर रहकर भी मैं अपने लिए कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। मुझे जितना वक्त मिलेगा उस दौरान मैं मार्केटिंग का ऑनलाइन काम भी कर लूंगा। ये काम इतना सरल नहीं है। मन में लगन हो तो कठिन काम भी सरल हो जाता है अनु। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है? खुद से भी ज्यादा है। सच कहूँ तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम इस बारे में ना सोचो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी पत्नी नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। मैं जानता हूँ कि तुम में मुझसे ज्यादा टैलेंट है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। तुम मुझसे अच्छी नौकरी पर हो। तुम्हारी नौकरी के घंटे कम है और साथ ही नौकरी का तनाव भी कम है। मेरी नौकरी का समय तुमसे ज्यादा है और उसमें तनाव भी बहुत है। अक्सर नौकरी के सिलसिले में टूर पर जाना पड़ता है। मैं नौकरी से ऊपर अपने घर को तवज्जो देता हूँ। तुम ठीक कहते हो, पर तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? तुम मेरे मम्मी पापा की नहीं, अपने मम्मी पापा की फिक्र करो अनु। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि दामाद नौकरी छोड़कर घर पर रहे। मैंने इसे अपना घर नहीं, हमारा घर समझा है। इस घर का गुजारा एक के काम करने से अच्छे से चल जाता है। हम बच्चों को देखने के लिए घर पर आया का प्रबंध करते हैं। उसके बदले में भी उसे अच्छा खासा मेहनताना भी देना पड़ता है। उस पर भी दिन भर तनाव रहता है। शाम को बच्चों के काम की चिंता लगी रहती है। इस सब को संभालने के लिए हम दोनों में से एक का घर पर रहना बहुत जरूरी है। वैसे मैं घर पर रहकर भी अच्छा खासा कमा लूंगा। अब तुम खुद सोचो, तुम क्या चाहती हो? मैंने अपनी इच्छा तुम्हें बता दी है अनु। तुम नौकरी छोड़ती हो तो तुम पर काम का बोझ अधिक पड़ेगा और तुम्हें शायद नौकरी छोड़ने का पछतावा भी हो। अभी नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? मैं अवैतनिक अवकाश भी ले सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जिस जगह पर हो वहाँ पर तुम्हें अपने स्टूडेंट्स के भविष्य का ख्याल भी रखना चाहिए। मेरे ऊपर इस प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ऑफिस में एक काम छोड़ता है, उसकी जगह दूसरा ले लेता है। तुम ठीक कहते हो तुषार, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है और मेरी छोटी। ऐसी बात नहीं है अनु, तुम्हारी सोच मुझसे भी बड़ी है, लेकिन समाज का दबाव देखकर शायद तुम झुक जाती हो। मुझे अपने घर की परवाह है, समाज की नहीं। तुषार का निर्णय अनु को बहुत अच्छा लगा। तुषार ने पहले अवैतनिक अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अनु ने ये बात जब मम्मी को बताई तो वो अवाक रह गई। अनु, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मम्मी, आपने ठीक ही सुना, तुषार ने नौकरी छोड़ दी है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? मम्मी, घर पर बच्चों को हमारी जरूरत है। उसे पूरा करने के लिए किसी एक को तो ये सब करना ही था। हम दोनों ने सोचा और तुषार ने नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो क्या दामाद जी दिन भर औरतों की तरह घर पर काम देखेंगे? मम्मी, आप घर के काम को छोटा समझती हैं। जब दो लोग घर से बाहर निकलकर दिन भर काम करते हैं तो दोनों के ऊपर घर और बाहर दोनों का दबाव रहता है। तुषार नहीं चाहते मैं इस प्रकार का तनाव झेलूं। उन्हें मेरी चिंता रहती है, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। हर किसी पुरुष के बस का ये सब नहीं होता। अनु बोली तो सुधा चुप हो गई।
वो आज तक तुषार को दिल से अपना दामाद स्वीकार नहीं कर सकी थी। उन्हें लगता था कि उसके कारण ही अनु उस मुकाम तक ना पहुंच सकी थी जहां उसे होना चाहिए था। तुषार के चक्कर में पड़कर उसने अपना करियर बर्बाद कर लिया था। कितनी उम्मीद थी उन्हें अनु से। उसके मन में कहीं बहुत बड़ी कसक थी। उनकी बेटी ने हमेशा अपनी ही मनमानी की है और उनकी कभी नहीं सुनी। जब करियर बनाने का समय था तब शादी कर ली थी। अब जरा स्थिति सुधरी थी तो उसके पति ने नौकरी छोड़ दी और घर बैठकर बच्चे पाल रहा है। वे समाज और रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे कि उनका दामाद नौकरी छोड़कर घर में औरतों की तरह आया का काम कर रहा है। तुषार ने जल्दी ही अपना घर और मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो सुबह रिया को स्कूल भेजता और दोपहर में उन्हें लेने जाता। इस बीच वो अपना मार्केटिंग का काम भी कर लेता। इससे उसकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी। शाम को दोनों बच्चों को घुमाने भी ले जाता। अनु कॉलेज से थकी हारी जब घर आती तो उससे प्यार से बातें करता और उसकी इच्छा का मान भी रखता। दोनों को समय मिलता तो वे इधर उधर घूमने भी चले जाते। एक दिन सुधा का फोन आया। वो बहुत घबराई हुई थी। अनु, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। मम्मी, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तुम प्लीज पापा को लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ। मरता क्या ना करता। ऐसी हालत में शर्मा जी को दिखाने के लिए दिल्ली लाना पड़ा। अनु ने साफ कह दिया था कि मम्मी पापा मेरे ही साथ आकर रुकेंगे। मजबूर होकर सुधा को वहीं रुकना पड़ा। पापा जी की हालत ऐसी न थी कि वो अकेले भाग दौड़ कर सकते। तुषार एक बेटे से भी बढ़कर उनकी सेवा में लगे रहे। वो सुबह सवेरे उनके साथ डॉक्टर के पास जाते। दिन भर वो उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते और साथ ही साथ अपना ऑनलाइन मार्केटिंग का काम भी निपटा लेते थे। तुषार की देखभाल और भाग दौड़ का नतीजा था कि पापा जी की हालत में जल्दी ही सुधार हो गया था। इस दौरान सुधा घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर लेती। तुषार दिन भर पापा जी के साथ रहकर जब घर लौटता तो सबसे पहले रिया को होमवर्क करवाता। ऐसी विषम परिस्थिति में भी उसने अनु पर पापा जी की तबीयत का जरा सा भी जिम्मेदारी नहीं डाली। पहली बार सुधा को एहसास हुआ कि तुषार के रूप में उन्हें दामाद नहीं एक हीरा मिला है, जिसकी पहचान अनु को बहुत पहले हो गई थी। घर चलाने की उनकी रूढ़िवादी सोच को तुषार ने तार-मतार कर दिया था। तुषार का अपने परिवार के प्रति समर्पण किसी स्त्री से भी बढ़कर था। यहाँ पर स्त्री पुरुष का कहीं कोई भेद न था। उनके परिवार की गाड़ी बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से सरोबोर हो आगे बढ़ रही थी। अनु और तुषार अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे। अनु घर से बाहर निकल नौकरी कर रही थी और तुषार घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपना मार्केटिंग का काम भी कर रहा था, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। तुषार के मम्मी पापा ये बात पहले से जानते थे कि उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। ये सब देखकर उन्हें अब अनु के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी समझ में आ गया था कि दुनिया में रुतबा बहुत मायने रखता है, लेकिन इससे बढ़कर घर की सुख शांति और पति पत्नी के बीच की समझदारी होती है। घर में कितना भी पैसा आ जाए और वहाँ शांति ना हो तो सब बेकार है। अनु के मम्मी पापा को पहली बार परिवार के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास से भरे तुषार के सामने अपनी रूढ़िवादी सोच बहुत तुच्छ लगी। तुषार की नई पहल पर अब उन्हें भी बहुत गर्व हो रहा था। अनु की हंसती मुस्कुराती गृहस्थी देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।